रामपुर के जंगलों में बंटी चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी और एक बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। सुनहरी चिड़िया जंगल के सभी पंछियों से बिल्कुल ही अलग थी, इसलिए बंटी की माँ बबली चिड़िया सुनहरी चिड़िया से मन ही मन बहुत नफरत किया करती थी। एक दिन बंटी की माँ बबली चिड़िया टुनटुन से कहती है कि एक तो तूने एक बेटी को जन्म दिया है, ऊपर से ये न जाने किस रंग की है, बदसूरत कहेगी। जंगल की और चिड़ियों को देखा है कितनी सुंदर है, न जाने भगवान कौन इस बदसूरत से शादी करेगा। हाँ जी, इस बेचारी का रंग औरों से अलग है तो इसमें इसका क्या दोष है? ये भी तो हमारी ही बेटी है ना। और रही बात इसकी शादी की, तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा हमारी सुनहरी को। फिर धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब सुनहरी चिड़िया बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन सुनहरी चिड़िया घर में खेल रही थी, तभी वह खेलते खेलते जंगल की ओर निकल जाती है। तभी जंगल के सभी पंछी उसे जोर जोर से घूरने लगते हैं और कहते हैं कि ये देखो, ये कैसी चिड़िया है, ऐसी चिड़िया तो मैंने पहले कभी नहीं देखी है, देखो ये कितनी बदसूरत है। ये सब सुनकर बेचारी सुनहरी को बहुत दुख होता है और वह बेचारी उदास होकर अपने घर चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद टुनटुनी सुनहरी का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करा देती है। फिर सुनहरी चिड़िया जब स्कूल पहुंचती है तो ये देखो, ये कैसी चिड़िया स्कूल में पढ़ने आई है, ये कैसी दिखती है, इससे तो हमें दूर ही रहना पड़ेगा। पर सुनहरी चिड़िया उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और वह चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर देती है। फिर धीरे धीरे सुनहरी चिड़िया का पढ़ाई में मन लग जाता है। इसी तरह समय बीतता रहता है और आए दिन बेचारी सुनहरी को स्कूल में चिढ़ाया जाता था, लेकिन वो बेचारी उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती है और वह बस दिन रात अपनी पढ़ाई करती रहती है। फिर कुछ दिनों बाद परीक्षा का समय पास आ जाता है। यार, हम लोगों ने तो साल भर पढ़ाई ही नहीं की है, बस खेल कूद ही किया है और इस बेचारी चिड़िया को भी बहुत चिढ़ाया है हमने। इस बेचारी के साथ तो हम लोगों ने बहुत गलत किया है। आओ अब हम लोग इससे दोस्ती कर लें ताकि हम लोग भी पास हो सकें। बहन, हमने पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं की है और तुमको बहुत चिढ़ाया है, हमें माफ कर दो बहन। आज से हम लोग कभी भी तुम्हें नहीं चिढ़ाया करेंगे। प्लीज हमारी परीक्षा में थोड़ी सी मदद कर दो, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। ये सब सुनकर सुनहरी उन्हें माफ कर देती है और उन सबको परीक्षा में पास भी करवा देती है। फिर वो सभी सुनहरी को कभी नहीं चिढ़ाते हैं और आपस में वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वो सभी मिलजुल कर एक साथ स्कूल में पढ़ने लग जाते हैं। फिर कुछ सालों बाद सुनहरी पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाती है और उसकी शादी एक बड़े से घर में हो जाती है। फिर बबली चिड़िया और उसका परिवार चैन से रहने लगता है।